नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। और देखिए, आज है 22 मार्च और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम 22 मार्च से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर से रिलेटेड, तो उन पर डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। तो देखिए, सबसे पहले डेज देखिए हम, तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, यानी 22 मार्च को हम वर्ल्ड वाटर डे मनाते हैं। तो देखिए, पानी के महत्व को समझने और स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से हर साल 22 मार्च को विश्व जल दिवस यानी वर्ल्ड वाटर डे के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरो में पर्यावरण और विकास के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र ने एक सम्मेलन का आयोजन किया और उसी दिन विश्व जल दिवस मनाने की पहल की गई। और पहला विश्व जल दिवस कब मनाया गया था? तो ये 1993 में मनाया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा, पहला विश्व जल दिवस 1993 में मनाया गया था और तब से हर साल 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाने लगा है। और वहीं वर्ष 2010 में संयुक्त राष्ट्र में सुरक्षित, स्वच्छ पेयजल एवं स्वच्छता के अधिकार को मानव अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है। और देखिए, इस वर्ष विश्व जल दिवस 2024 की थीम क्या है? तो यह शांति के लिए जल का लाभ उठाना, लेवरेजिंग वाटर फॉर पीस। ठीक है, तो इस वर्ष विश्व जल दिवस 2024 की थीम क्या है? शांति के लिए लाभ उठाना, यानी लेवरेजिंग वाटर फॉर पीस। अब चलिए रिवाइज कर लेते हैं। तो हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर में 7वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया है? तो ये इंदौर में। और हाल ही में ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी कराटे चैंपियनशिप 2023-24 में मध्य प्रदेश राज्य कराटे एकेडमी ने कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीता है। और हाल ही में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किस शहर में स्थित गोलघर स्मारक का लोकार्पण किया है? तो गोलघर स्मारक कहाँ पर स्थित है? ये भोपाल में स्थित है। तो इसका आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर बी। और हाल ही में यूनेस्को ने मध्य प्रदेश के कितने दर्शनीय स्थलों को अपनी अस्थायी सूची में शामिल किया है? तो ये 6 दर्शनीय स्थलों को। कौन कौन से? ग्वालियर का किला, धमनार का ऐतिहासिक समूह, भोजेश्वर महादेव मंदिर, चंबल घाटी के रॉक कला स्थल और खूनी भंडारा, ठीक है, और रामनगर मंडला का भगवान स्मारक। और देखिए, बात करें हम यहाँ पर यूनेस्को की, तो इसकी फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन होती है। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस में है। ठीक है, पेरिस फ्रांस में है। और इसके अभी हेड कौन है? ये है ऑड्रे अजोले। और देखिए, हमारे मध्य प्रदेश में 3 स्थल, ठीक है, 3 स्थल जो है ये यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल है। ठीक है, कौन कौन से? एक तो खजुराहो के मंदिर, जिनको 1986 में शामिल किया गया था। एक है सांची स्तूप, जिसको 1989 में शामिल किया गया था। और एक है भीमबेटका की गुफाएं, जिनको 2003 में शामिल किया गया था। ठीक है, 2003 में शामिल किया गया था। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। तो आज की करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, देखिए 18 मार्च 2024 से मध्य प्रदेश में आदिवासियों के पारंपरिक पर्व भगोरिया हाट की शुरुआत हो चुकी है। यह किस समुदाय का प्रमुख पर्व है? तो यह भील समुदाय का प्रमुख पर्व है। कौन सा? भगोरिया। ठीक है, इसकी शुरुआत हो चुकी है और ये प्रमुख रूप से देखिए किस क्षेत्र में मनाया जाता है? तो ये झाबुआ, ठीक है, झाबुआ और अलीराजपुर में मनाया जाता है। तो 18 मार्च 2024 से मध्य प्रदेश में आदिवासियों के पारंपरिक पर्व जो है भगोरिया हाट, इसकी शुरुआत हो चुकी है और यह भील समुदाय का प्रमुख पर्व है। तो पहले बात करें यहाँ पर अनुसूचित जाति की, ठीक है, यानी शेड्यूल्ड ट्राइब की, किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये अनुच्छेद 342 में, ठीक है, किस अनुच्छेद में? 342 में। और जो अनुसूचित जनजाति आयोग है वो हमारे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है जनजाति आयोग? तो ये है 338 ए में। ठीक है, 338 ए में है अनुसूचित जनजाति आयोग। मध्य प्रदेश में प्रतिशत के हिसाब से देखिए तो अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कितने प्रतिशत है मध्य प्रदेश में? तो ये 21.1% है। ठीक है, ये अभी हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया था। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितने प्रतिशत है? तो 21.1% है। ठीक है, और सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो ये धार डिस्ट्रिक्ट में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति है। किस डिस्ट्रिक्ट में? तो ये धार डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, धार डिस्ट्रिक्ट में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति है। और सबसे कम किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये भिंड डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, सबसे कम भिंड डिस्ट्रिक्ट में है और सबसे ज्यादा जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में है? धार डिस्ट्रिक्ट में है। और हमारे मध्य प्रदेश में देखिए हम तो सबसे ज्यादा जनसंख्या के आधार पर जनजाति कौन सी है? तो ये है भील। ठीक है, भील पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर गोंड जनजाति है। ठीक है, और तीसरे स्थान पर कोल है। ठीक है, तीसरे स्थान पर कोल जनजाति जनसंख्या के आधार पर।
और राज्य जनजाति संग्रहालय कहाँ पर है, तो ये भोपाल डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, राज्य जनजाति संग्रहालय कहाँ पर है, भोपाल डिस्ट्रिक्ट में है। और ये क्वेश्चन अभी हाल ही में पूछा भी गया था। ठीक है, राज्य जनजाति संग्रहालय कहाँ पर है, ये भोपाल में है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में आदिवासियों के पारंपरिक पर्व भगोरिया हाट की शुरुआत हो चुकी है। तो यह किस समुदाय का प्रमुख पर्व है, भील समुदाय का प्रमुख पर्व है। बात करें हम यहाँ पर भील जनजाति की, तो इसका विस्तार देखें हम तो पश्चिमी मध्य प्रदेश, मालवा व निमाड़ क्षेत्र, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, ये इसका विस्तार क्षेत्र है। और इसकी उप जनजातियां कौन कौन सी है, पटालिया, बरेला, भिलाला, उजला और तड़वी, ये इसकी प्रमुख उप जनजातियां हैं। विवाह एवं उत्सव कौन सा है, भगोरिया है। और प्रमुख देवता कौन से हैं, राजपंथा, बिलट देव और बाबा डूंगर। प्रमुख नृत्य कौन से है, भगोरिया नृत्य इनका प्रमुख नृत्य है। और देखिए इनकी जो झुमक रस्सी है वो चिमातक रस्सी के नाम से जानी जाती है। और इनका प्रिय पदार्थ ताड़ी व रबड़ी है। और ये गहना प्रिय जनजाति है। और द भील पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये टीवी नायक जी है। गवरी नाट्य भीलों का प्रमुख लोक नाट्य है। और देखिए भूरी बाई का नाम भी याद रखिएगा, भूरी बाई भी किस जनजाति से है, तो ये भील जनजाति से है। और इनको 2021 का पद्मश्री पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था। ठीक है, और इनका संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है, तो झाबुआ डिस्ट्रिक्ट से है। ठीक है, और भूरी बाई जो है इनको किस क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था, तो कला के क्षेत्र में मिला था। इन्होंने चित्रकारी द्वारा अपनी पहचान बनाई है। तो देखिए आदिवासी समाज के महापर्व भगोरिया हाट की शुरुआत हो चुकी है। और पहला भगोरिया हाट अलीराजपुर जिले के आजाद नगर और अलीराजपुर जिला मुख्यालय पर लगा है। ये मध्य प्रदेश की भील समुदाय का प्रमुख पर्व है। यह होलिका दहन के 7 दिन पहले आरंभ हो जाता है। इस पर्व में 3 दिन गुलालिया हाट, भगोरिया हाट तथा उजालिया हाट विशेष रूप से जाने जाते हैं। और इसमें अविवाहित युवक युवतियों अपने लिए मनचाहे जीवन साथी का चयन करते हैं। भगोरिया पर्व के दौरान ही गोल गधेड़ों नृत्य का आयोजन भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले के शरद पगारे को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाएगा, तो ये किस डिस्ट्रिक्ट से है, इनका जन्म जो है वो खंडवा डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, खंडवा डिस्ट्रिक्ट के शरद पगारे जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाएगा। और देखिए शरद पगारे जी को यह सम्मान जो है किस उपन्यास के लिए दिया जाएगा, तो ये गुलारा बेगम के लिए दिया जाएगा। इस गुलारा बेगम उपन्यास का पंजाबी भाषा में अनुवाद किया गया है। तो पंजाबी भाषा में प्रकाशित अनुवाद गुलारा बेगम को ही साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाएगा। फिर शरद पगारे जी की, तो इनका जन्म खंडवा में हुआ था। और इनको 2020 का व्यास सम्मान भी दिया जा चुका है। ठीक है, इनको 2020 का व्यास सम्मान भी मिला है। व्यास सम्मान जो बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, तो इनको 2020 का व्यास सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। और इनको किस उपन्यास के लिए व्यास सम्मान मिला था, तो पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी। ठीक है, तो इनको किस उपन्यास के लिए व्यास सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया था, तो पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी। हाल ही में न्यू दिल्ली में साहित्य अकादमी ने अनुवाद विधा के पुरस्कार घोषित किए हैं। और इसमें इंदौर के ख्यातनाम एवं व्यास सम्मान से विभूषित लेखक शरद पगारे के मशहूर उपन्यास गुलारा बेगम के पंजाबी भाषा में प्रकाशित अनुवाद को 50,000 के एकेडमिक पुरस्कार के लिए चुना गया है। ठीक है, अनुवाद पंजाब के जगदीश राय कुलरिया ने किया है। ठीक है, तो अनुवाद जो है वो पंजाब के जगदीश राय कुलरिया ने किया है। और शरद पगारे को वर्ष 2020 के लिए के बिरला फाउंडेशन की तरफ से व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उन्हें वर्ष 2010 में आए उनके उपन्यास पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए दिया गया है। और 5 जुलाई 1931 को मध्य प्रदेश के खंडवा में जन्मे शरद पगारे साहित्य के जाने माने लेखक में से एक है। यहाँ पर पुरस्कार की बात हो रही है, तो हमारे मध्य प्रदेश में पद्मश्री पुरस्कार 2024 से किसे किसे सम्मानित किया गया है, ये 2024 के पद्मश्री पुरस्कार हैं। तो ओम प्रकाश शर्मा जी, इनको भी पद्मश्री पुरस्कार 2024 के लिए सम्मानित किया गया है। और ये इनको किस क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार 2024 मिला है, कला के क्षेत्र में। ठीक है, और एक श्री कालूराम बामनिया, इनको भी कला के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और एक है श्री सत्येंद्र सिंह लोहिया, इनको खेल के लिए पद्मश्री पुरस्कार 2024 मिला है। और श्री भगवती लाल राजपुरोहित जी, इनको साहित्य व शिक्षा के लिए पद्मश्री पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। तो हमारे मध्य प्रदेश से 4 विभूतियों को पद्मश्री पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। कौन कौन, श्री ओम प्रकाश शर्मा, श्री कालूराम बामनिया और श्री सत्येंद्र सिंह लोहिया और श्री भगवती लाल राजपुरोहित।
देखिए, और ये क्वेश्चन एमपीपीएससी 2022 में पूछा भी गया था। मध्य प्रदेश में वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन यानी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन हमारे मध्य प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया गया था? तो ये इंदौर शहर में आयोजित किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो ये इंदौर में किया गया था। कब से कब तक? तो ये 11 जनवरी से लेकर 12 जनवरी तक आयोजित किया गया था। और इसकी थीम क्या थी? मध्य प्रदेश द फ्यूचर रेडी स्टेट। ठीक है, इसकी थीम याद रखिएगा, मध्य प्रदेश द फ्यूचर रेडी स्टेट। इस समिट के 2 से 3 दिन पहले यानी 8 जनवरी को हमारे मध्य प्रदेश में, 8 से 10 जनवरी को हमारे मध्य प्रदेश में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस भी आयोजित किया गया था। ठीक है, कौन सा प्रवासी भारतीय दिवस? 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन भी किया गया था। कब से कब तक? 8 से 10 जनवरी तक। कहां पर आयोजित किया गया था? तो ये भी इंदौर में आयोजित किया गया था। और इसकी थीम क्या थी प्रवासी दिवस की? तो ये थी प्रवासी अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदारी। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। और इसमें मुख्य अतिथि कौन थे? गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली मुख्य अतिथि थे 17वें प्रवासी भारतीय दिवस में, जिसका आयोजन हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में आयोजित किया गया था। और देखिए, आज के लिए आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एमपीपीएससी 2021 के एग्जाम में पूछा गया था। इंदिरा गांधी ट्राइबल विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? महेश्वर, अमरकंटक, मुरैना या दतिया? तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, और देखिए, ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और जो फरवरी और मार्च की पीडीएफ है, ये आपको साथ में मिल जाएगी। ठीक है, फरवरी और मार्च की पीडीएफ आपको साथ में मिल जाएगी, तो टेलीग्राम पर इसको शेयर कर दी जाएगी। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।